गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का क्लास है। रीजनिंग में मानसिक योग्यता का है और मानसिक योग्यता जो क्लास है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मानसिक योग्यता। ठीक है, इसमें हम लोग आज त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में कितने त्रिभुज बनेंगे वो आपको आज का क्लास है। तो देखिए यहाँ पहला नंबर चित्र आप देखिए, पहला नंबर ये है पहला नंबर, इसमें कितना और ये किसमें, तीन को हम लोग लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितना है, एक है। त्रिभुज की संख्या कितनी है, एक है। त्रिभुज देखिए ये त्रिभुज है, तीन भुजा वाले जो एंगल है उसको त्रिभुज बोलते हैं, ट्राइंगल। तो इसकी संख्या एक है। यहाँ पर 20 से काट दिया गया है, यहाँ पर 20 से काट दिया गया है। तो ये भी एक अलग त्रिभुज बन गया और ये भी अलग एक त्रिभुज बन गया दूसरा। ठीक है, ये भी एक त्रिभुज, ये भी त्रिभुज। ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया। और बड़ा सा एक ये वाला बीच को लाइन को हटा दो तो ये एक बड़ा बन जाएगा। मतलब ये एक बड़ा हो जाएगा, ये एक तीन, कितना हो जाएगा, ये तीन। तीन त्रिभुज की संख्या। तो कभी भी ध्यान रखना, ये लाइन जब बीच से एक काटे तो उसमें क्या करने हैं, तीन त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो कई बार ऐसे आएगा, देखना एक बार काटा है तो तीन त्रिभुज क्यों हुआ। तो देखिए ये पहला वाला जो है एक हो गया, ये देखो त्रिभुज। ठीक है, और ये भी त्रिभुज एक हो गया। आपको एक इसको आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, और दूसरा में आपका फिर से अपन लगा रहे हैं तो ये दूसरा त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। और ओवरऑल जो तीसरा त्रिभुज जो था वो कौन सा था, तीसरा त्रिभुज जो देखिए ये वाला जो बड़ा वाला है, ये वाला। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला, तो ये तीन त्रिभुज हो गया। तो इसलिए यहाँ पर तीन त्रिभुज आ गया। अब इसी तरीके से इसमें देखिए। ठीक है, तो अभी आपको एक ट्रिक करना है, ट्रिक ध्यान रखिएगा। हमको ऐसा बढ़ते जाएगा, बहुत बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अपने को एक एक को नहीं गिनना है, इतना समय नहीं रहता है हमारे पास, है ना। रीजनिंग में ये समय नहीं रहता। तो जब भी दिखे हमको, तो इस तरीके का त्रिभुज हम हमारे दिमाग में ये रखना है कि जब भी ये दिखे तो हमको इसको क्या करना है, क्रमांक देना है। क्या देना है, क्रमांक देना है। एक दो तीन ऐसे क्रमांक दिया, सभी को जोड़ दीजिए। एक प्लस दो प्लस तीन, तो एक तीन तीन, इसमें कितना हो जाएगा, छह त्रिभुज। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, छह त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, छह त्रिभुज यहाँ पर आपका निकल गया। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ जोड़ दिया, एक दो तीन सबको करके मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया और छह त्रिभुज यहाँ निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा उसी तरीके से। अब जो है अपने को थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये चौथा नंबर फिगर में आपको क्या है, तो मैंने बताया कि ये इस टाइप का त्रिभुज जो रहता है उसमें हमको क्या करना है, जोड़ देना है। एक दो तीन और चार सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ दो। तो एक और दो तीन, तीन तीन छह, छह चार 10। तो ये त्रिभुज में कितने हैं, त्रिभुज की संख्या कितने हैं, इस तरह के डायग्राम में 10 आपके आंसर होंगे। ठीक है, कितने आंसर होंगे, 10। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी आप करिए। क्या करना है, एक दो तीन चार पांच, इसको अपने को क्या करना है, सीधा जोड़ देना है। कितने निकला, पांच। ठीक है, तो पांच तक पूरे जोड़ देंगे। तो तीन तीन छह, चार 10, 10 5 15। तो इसमें कितना आ जाएगा, 15 आपका त्रिभुज की संख्या निकल गया। तो जब भी इस तरीके से फिगर आपको देखने को मिले, है ना, जब भी इस तरह का फिगर आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, आपको देखना है, हाँ ये वाला तो हम पढ़े हैं, तो ये आपका क्या है, एक दो तीन चार पांच, है ना। आगे भी ऐसा रहेगा, एक और मान लो इसमें जुड़ गया इस तरीके से, एक और जुड़ गया इसमें इस तरीके, एक और जुड़ गया इसमें इस तरीके से। तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पूरे को क्रमांक से आपको जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे इसको मैं जोड़ के अगर बताऊं तो मेरा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, पूरे को जोड़ना है मेरे को। ठीक है, पांच तक मैंने जोड़ा था, 15 था। ठीक है, 15 छह 21, 21 और सात 28, 28 और आठ कितना होगा, 36। तो ये मेरा 36, एकदम इजी, 2 सेकंड का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीज समझना है। पहला दूसरा तीसरा किस तरीके से हमने बढ़ा। जब भी एंगल इस तरीके से दिखे आपको, इस तरीके से आपको दिखे, है ना, तो ये एक त्रिभुज है, इसमें एक लकीर है, मतलब तीन आपको याद रखना है। ये तीन होता है, उसके बाद ही आपका बढ़ेगा। ठीक है, इसमें हमने वही किया। इसमें तीन कैसे आया, तो इसमें तीन इस तरीके से आया, एक और दो को जोड़ दिए तो तीन हो गए। ठीक है, तो ये फिगर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका। तो देखिए इसको क्या करना है आपको, आपको एक दो तीन क्रमांक देना है, इसको भी देना है एक दो तीन और सबको जोड़ दो, तीन तीन छह और ये तीन तीन छह।
इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 12, कितने आ जाएगा 12 त्रिभुज आपका बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, 12 त्रिभुज सिर्फ जोड़ना है ना। अब इसमें भी आप करिए वैसे इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 बराबर कठिन है, कहीं पर कोई वो नहीं है, तो एक बार को आप याद करो और गुणा कर दो 3 बार। ठीक है, 3 भाग में बटा हुआ है, तो ये 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यहाँ पर एक में आया 15, तो इसमें भी आपका 15 आएगा, इसमें भी 15 आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 तिया 45 ट्राइंगल इसमें बनेगा। अक्सर ऐसी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो कि ना थोड़ा सा बड़ा रहे। ठीक है, अगर हम इसको गिनते रहेंगे ना तो हमारा 10 मिनट तो कम से कम चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप ट्रिक याद रखो, ये वाला फार्मूला याद रखो और आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, इसका आपको याद रखना है, सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद 3 भाग में बटा है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 2 भाग में बटा है 2 से गुणा किया, हमने 6 लाया, गुणा कर दिए, 2 कर दिए तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्राइंगल बनता है। अगला देखते हैं, चलिए नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए। नेक्स्ट डायग्राम में आपका क्या लिखा है, देखिए यहाँ तो अपने को जो करते हैं नियम से तहत अपने करना है 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इसको जोड़ना है, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, और ये 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, और ये हो गया 6 6 4 10, इसको पूरा जोड़ दीजिए, 10 6 16 16 3 19, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 19 होगा। एकदम इजी रहता है, बस आप बेसिक को समझ जाइए कि कैसे हो रहा है। ये अधूरा जरूर है लेकिन इसमें घर कितने हैं 2, इसमें घर कितने हैं 3, इसमें घर कितने हैं 4, सभी वही चीज है, वही आपका फार्मूला है। हम सबको इसको बंद कर दें तो हमारा 2 ही भाग में बचा है, देख रहे हैं, इसको सबको अंदर का मिटा दिया जाए तो यहाँ पर सिर्फ 1 और 1 2 लकीर दिखेगा हमको, तो 2 भाग बना है। इसको हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए, यहाँ 3 घर दिया हुआ है, 3 घर वाला नियम करना है। 4 घर दिया है, इसको सारे को छोड़ दिया जाए ऐसे, तो ये 4 घर वाले हैं, तो ये 4 घर में 10 होता है। ठीक है, तो सबको आपको करना है। इसी तरीके से आप इसको भी करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद है 1 2 3, उसके बाद है 1 2 3 4, बस इतना ही है हमारे पास। सबको अपना अपना जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको अपना अपना जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। ठीक है, यहाँ से 3 और 3 6, दूसरा नंबर से हमारा क्या निकला 6 निकला, यहाँ से भी 3 3 6 निकला। ठीक है, यहाँ से 3 3 6 6 4 10, यहाँ से 10 निकला, सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा, ये हो गया आपका 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1 और 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया आपका 43। बहुत ही आसान उसमें है कि आप इसको बिल्कुल ध्यान रखना, कैसे हमने किया, जितना जितना है उसको बस जोड़ के इस तरीके से निकालते हैं। अक्सर इसी तरीके के क्वेश्चन, थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इससे आगे और हम लोग देखते हैं कि अगला टाइप में क्या है। चलिए अब नेक्स्ट प्रकार में हम लोग देखते हैं, इस तरीके से अगर डायग्राम है जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, इस तरीके से एंगल दिया है, 20 से नहीं काटा है, 20 से काटता था तो हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से ऐसा रहता था, 20 से काटता था तो जो भी रहता था इस तरीके से उसको हम लोग गिनते थे 1 2 3 ऐसा करके, है ना। लेकिन अब हमको क्या करना है, लाइन तिरछा दिया हो, हम लिख सकते हैं इसमें, है ना, लाइन लाइन तिरछा हो, तिरछा। ठीक है, लाइन तिरछा मतलब कौन सा लाइन की बात हो रही है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है तिरछा हो रही है। ठीक है, ये वाला जब लाइन तिरछा हो तो आपको क्या करना है, तो इसमें भी देखिए, है ना, बीच में 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, एक लाइन काटा हुआ है वो भी तिरछा, तब हमारा कैसे बनेगा तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला इसको देखते हैं, ये वाला डायग्राम में क्या है इसको देखिए थोड़ा सा। ठीक है, आपका ये डायग्राम, ठीक, अभी आपको क्या दिया है, लाइन तिरछा हो, तो सबसे पहले क्या करना है हमने कि इसको 1 2 3 क्रमांक तो जोड़ना ही है, 1 2 3 करना ही है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मेरा 6, इसमें भी आ जाएगा मेरा 6, 6 6 12 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी रहने देते हैं। अब क्या करना है, 6 6 ये 12 तो हो गया। ठीक, अब एक और काम करना है, तो आपको क्या करना है, घर में आपको इधर इधर आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, और ये घर को आपको जोड़ना है। ठीक है, ये घर 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 3 3 6 3 9, तो पहले 6 6 12 हुआ था, प्लस हो गया हमारा 9।
ये दिक्कत नहीं है। पहला आपने जो नियम था उस हिसाब से 1 2 3 करके 6 6 हमने दोनों भाग में बांटा, दो भाग में बटा है। और इसको क्या करना है, दोनों को करके जोड़ देना है। 3 इसमें 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 3 6 3 9, 9 हो गया। अब टोटल घर को घटाना है। टोटल घर कितने हैं, 1 1, ठीक है, एक एक हो गया, एक एक हो गया, एक एक हो गया। कितना घर है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 घर है। तो 6 घर हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्या किया, 12 कैसे आया, तो ये क्रम से है ना, 12 6 और ये 6 6 6 12 हो गया। उसके बाद दोनों घर को मिलाते हुए हमको क्या करना है, जोड़ना है। 1 2 ऐसा क्रमांक लिखना है, उसको जोड़ के जोड़ देना है। 3 3 9 हो गया, 3 घर का था तो 3 3 बनता है, तो 3 3 3 9 हो गया, 9 यहाँ रख दिए। उसके बाद है एक, कितने घर है, टोटल घर को गिनना है, डब्बा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 घर को माइनस करना है। 12 और 9 हो गया मेरा 21, 21 और 6 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 15। 15 मेरा इसका राइट आंसर होगा। 15 ट्राइंगल है इसमें, 15, ठीक है। 15, चलिए अब इसी का बड़ा रूप देखते हैं। एक और सवाल लगा हुआ है यहाँ पर, ये बड़ा रूप, इसको आप ये याद कर कैसे करना है ये आप समझ जाइए, है ना। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को आप पॉज करके थोड़ा सा रोकिए, ठीक है, रोकिए और बनाइएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। चलिए तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि क्या है, पहले हमने देखा था ये वाला, है ना, जिसमें अपने को क्या करना है, इस तरीके से क्या निकालना है, ठीक है। 1 2 3 लिखे, 1 2 3 लिखे, दोनों को जोड़ दिए, फिर टोटल कितना है, 1 2 लिख के हमको क्या करना है, उसको जोड़ना है, प्लस माइनस करना है घर को। बस वही नियम इसमें भी आपको लगाना है। क्या दिया है, ठीक है, इसमें आपको देखिए पहले तो आप 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4, 4 में कितना बनता है त्रिभुज, तो ये हो गया आपका 3 3 6 4 10, इसमें भी 10 बनेगा, इसमें भी 10 बनेगा। टोटल हमारा बना पहला नंबर 20, ठीक है, ये करना है। दूसरी हमने क्या किया था कि ये इसको 1 इसको 2, इसको 1 इसको 2, इसको 1 इसके 2, इसको 1 इसको 2, ऐसा करके हमने क्या किया था, दोनों को जोड़ा था। 1 2 3 4, है ना, 3 3 है सभी में 3 3 3 3, तो ये हो जाएगा मेरा कितना हो गया, 4 तिया 12, तो 12 मैं इसमें यहाँ ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, टोटल घर को घटाना है। टोटल घर क्या है मेरे पास, तो टोटल घर मेरे पास है आपका 1 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर को मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। 8 घर मेरे को माइनस करना है, तो 8 घर माइनस कर दूंगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। 20 और 12 कितना हो गए, 20 और 12 32 हो गया, और 32 में माइनस 8 करूंगा तो कितना बच जाएगा मेरा, 24। 24 ट्राइंगल इसमें है, 24। तो ये आपका नियम को जानना है। इस तरीके से कब काम करता है ये, जब लाइन तिरछी हो, ठीक है, जब लाइन तिरछी हो, ये चीज ध्यान रखना। जब घर जो है बराबर भाग में नहीं बटा है, एक और, क्योंकि इसके बाद जो मैं लाऊंगा ना वो अब घर बराबर भाग में भी बटेगा, इधर जैसे 4 है तो इधर भी 4, या 3 है तो 3, ऐसे वाला, तो वो थोड़ा सा दूसरा वाला है ना, दूसरा नियम है उसमें। आपको सिर्फ ये एक लाइन दिया है या 2 लाइन भी दिया रहेगा, लेकिन घर बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे घर बराबर का मतलब क्या है, एक लाइन 1 कटा है, 2 कटा, 3 कटा, 4 कटा, तो यहाँ पर एक और मैंने ऐसा खींच दिया तो भी घर बराबर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से करेंगे 1 2 और 3 हो जाएगा, तो ऊपर से भी घर बराबर नहीं है, ये घर बराबर नहीं है, तो ये नियम लगता है, ठीक है। 2 अगर है, इधर 4 है, इधर 3 है, तो आपको यही नियम करना है। इसमें फिर से आपको ये काम करना है, डबल करना है, 2 बार किए ना, 2 बार करना है, ठीक है। तो चलिए आपका नेक्स्ट आपका टाइप जो है, इसी से आपका घर बराबर वाला मैं बताता हूँ। चलिए आपका इस तरीके से क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका क्या दिया है, आपका घर को देखिए 1 2 3 घर, है ना, इधर से भी जाएंगे 1 2 3, ठीक है। तो ऊपर और नीचे से जब घर बराबर हो, ट्राइंगल इस तरीके से कटा हो कि ऊपर से नीचे से ऐसे घर बराबर हो, तो हमारे एक ट्रिक फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ भी देख लीजिएगा 1 2 3 4, ऊपर से भी करेंगे 1 2 3 और 4, तो जब घर जो है बराबर बराबर कटा हो, है ना, ऊपर से भी जितना लाइन है उतने नीचे से भी लाइन है ऐसे, तो आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सा है, क्योंकि इसको निकालने के लिए आप देखेंगे कि कहीं पर भी आपको ना जल्दी से 1 सेकंड में 2 सेकंड में नहीं बन जाएगा, है ना। आपको एकदम 2 से 3 सेकंड में आपका सवाल बनेगा। वो ये है कि आपको क्या देखना है इसमें, इसमें क्या देखना है
बराबर है। अब बराबर तरफ से इधर से भी आड़ी भी और खड़ी भी पूरे पूरे बराबर है, तो आपको क्या करना है, क्यूब करना है। किसका क्यूब? अधिकतम अंक का क्यूब, अधिकतम अंक का क्यूब निकालना है, क्यूब। तो अधिकतम अंक कौन है? 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, हमारा राइट आंसर। एकदम सिंपल, ठीक है, 27 हमारा राइट आंसर। दूसरा को भी देखिए उसी तरीके से आपका क्या बनेगा उसका, ठीक है। तो अधिकतम अंक कौन है? 4 है, तो 4 का क्यूब कर दीजिए अपने को, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। यहाँ पर ट्राइंगल है, तो एकदम आपका इजी, देखने में बड़ा लगता है, लेकिन एक सवाल को आपको समझना है, बेस क्या है ना। बेस ये है कि आपका लाइन और जो अड़ी लाइन खड़ी लाइन दोनों जो है बराबर हो। बराबर कैसे पता चलेगा? ऊपर से ऐसे काउंट करना है, इधर से ऐसे काउंट करना है, तो बराबर खाना जब मिले तो उसको क्या कर देना है? क्यूब निकालना है। बस ये हमारा आपका फार्मूला है, जब क्यूब निकलेगा तो वही आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये नेक्स्ट प्रकार है आपका, इस तरीके से भी डायग्राम आता है। तो डायग्राम देखिए, सारे डायग्राम जो है एग्जाम में से उठाया गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से आपको देखना है। किस प्रकार के, मैंने कोई टाइप नहीं रखा, लेकिन मैं बताते क्रम से बता रहा हूं कि नया नया आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जैसे डायग्राम है आपका, ये डायग्राम को देखिए, इस तरीके से डायग्राम जब रहे तो आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, बड़ा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है ना, और इसके अंदर भी एक त्रिभुज और रखा हुआ है। तो अपने को क्या करना है इस कंडीशन में, तो 1 2 3 4 सबको क्या करना है? जोड़ दीजिए। टोटल तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एक जो है बड़ा वाला कौन सा है आपका? बड़ा वाला आपका दिख रहा है ये, है ना, ये वाला एंगल जो है बड़ा वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा +1 बराबर हमारा किसमें है? त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है वही चीज आपको क्रमांक करना है। दूसरा क्वेश्चन में उसी तरीके से देखिएगा, क्रमांक करिए। अभी जैसे कि आपको मैं बता दूं एकदम, और कि अभी जो किए थे ये वाला था, ये वाला अभी जो है इसमें हम लोग किए, समझ आ रहे हैं। ये वाला जो है एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है, तो इसमें टोटल में हमने अभी 5 निकाला था, ठीक है। 5 निकाला है, 5 आ जाएगा, यही वाला है, वहां एंगल बना है वो। अब दूसरा आप देखिएगा, तो दूसरा जो है वो आपका फिर से बन रहा है 1 2 3 और 4, और फिर एक बड़ा वाला ले रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? बड़ा वाला, ठीक है। क्या हो रहा है? ये 5 और ये कितना हो गया? 5, ठीक है। वही चीज आपका फिर से आ गया, मतलब 1 2 1, ठीक है। ये बड़ा, अच्छा बड़ा को गिन लिए हैं, क्योंकि ये वाला बड़ा बड़ा को आपको गिन लिए हैं, ये इसलिए आपको ध्यान देना है ना। ये वाला आपका जो है गिना जा चुका है पहले ही, है ना, इसलिए आपका 5 तो हो गया, 5 5 10 हो गया, लेकिन -1 करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 आएगा। 9 त्रिभुज इसमें है, क्योंकि बड़ा को जो रेड मैंने किया है ये वाला, वो आपका क्या है? 2 बार गिना गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? 1 2 3 करेंगे और एक डबल हो गया, इसलिए उसको माइनस करेंगे। 9 आपका त्रिभुज इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जब भी आएगा ना, तो आपको बस काउंट करना है, एकदम सिंपल सा है, डबल ना हो इसके लिए हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इस तरीके से बना हुआ है ना। क्या बना हुआ है? ये कॉलम को देखिए, 1 2 3, ठीक है। इधर से भी 2 3, मतलब बराबर बराबर जब दिया हो, इसमें भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 2 3 4 बराबर बराबर जब कॉलम दिया हो ना, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला करना है। पहला क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा हूं, आपको पूरा देखना, ध्यान से देखना, है ना। 1 2 3 क्रमांक लिखना है, 1 2 3 क्रमांक मैंने लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 ऊपर तक आ गया। उसके बाद क्या करना है? इसको इसी से, पहला वाला को इसी से लेना है, 1 एकम 1 गुणा करके, 1 एकम 1, ठीक है। अब दूसरा वाला मेरा क्या बन जाएगा? दूसरा वाला जब इसको मैं करूंगा ना इस तरीके से, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया? ऐड कर दे, 1 और 2 कितना हो गया मेरा? मेरा हो गया 3। एक और 2 कितना हो गया? 3। उसके बाद है नेक्स्ट, मैं इसको करूंगा ना, तो इसके साथ में 3 3 हो गया, ये हो गया अब मेरा 3, ठीक है। अब 3 फिर से वही जोड़ूंगा, 3 से मैं क्या करूंगा? 3 को क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। 3 को 3 से क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। 3 3 कितना हो गया? नेक्स्ट आएगा वो मेरा आएगा 6। कितना आएगा? 6। तो ये हो गया 6, ठीक है। ये हो गया मेरा 3 और 1 6, मतलब कितना हो गया? 1 को मैंने वैसे ही रखा, पहला वाला लाइन,
जब सेम सेम रहे इस तरीके से जब डब्बा रहे तो ही बनाना है आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, एक एक पहला वाला को वैसे ही रखना है, एक एकम एक। उसके बाद एक से दो को मैंने जोड़ा तो तीन आ गया, तीन को तीन से जोड़ा तो छह आ गया। टोटल को मेरे को क्या करना है, जोड़ना है। टोटल को जोड़ दी, छह तीन नौ और एक दस, 10 हो गया। टोटल कितने संख्या हो गई इसमें, 10 हो गया। लेकिन अभी भी अपना सवाल का आंसर नहीं आया है। पहला वाला को मेरे को क्या करना है, पहला वाला को काटना है, एक वाले को दूसरा वाले को राइट करें नीचे से ऊपर, है ना, इस तरीके से जाना है। ठीक है, पहला वाला को मैंने क्रॉस कर दिया, दूसरा वाले को राइट कर दिया और तीसरा वाले को फिर क्रॉस कर दिया। ठीक है, और जो क्रॉस किया है उसको हटा दूंगा, जिसको मैंने राइट किया है उसी को मैंने इसमें जोड़ दूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा 10 3 13। तो इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, 13 आपका राइट आंसर होगा। 13, ठीक है, 13 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 13। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप बनाइए, क्या होता है, सेम आपको करना है। ठीक है, जैसे मैंने नियम बताया आपको देख रहे हैं किस तरीके से है, उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 है, 1 2 3 4 लिखना है। आपको क्या करना है, 1 2 3 और 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, पहला लाइन में मेरे को करना है वही जाएगा, सेम रहेगा ये। ठीक है, अब दूसरा में क्या होगा, दूसरा में इसको मैंने ऐड कर दूंगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरा और तीसरा को इसको भी जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा, 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और फिर से ऐड कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 10। अब इसको टोटल मेरे को क्या करना है, जोड़ देना है, टोटल जोड़ देना है। तो 10 6 16, 16 3 19 और 1 20, 20 यहां पर निकल गया 20। लेकिन अभी मेरा काम अधूरा है, याद ध्यान रखना कैसे कर रहा हूं मैं, जब इस तरीके से डब्बा डब्बा बहुत सारा है और बराबर है, ऊपर से भी बराबर नीचे से भी बराबर, 4 4 का बना हुआ है, तब तो मेरे को क्या करना है, पहला नीचे से मेरे को जाना है, पहला वाला क्रॉस करना है, दूसरा को राइट करना है, तीसरा वाले को क्रॉस करना है, चौथा को राइट करना है। जो जो को मैंने राइट किया है उसको मेरे को क्या करना है, जोड़ देना है। तो किसको इसको जोड़ना है मेरे को, तो 6 को जोड़ना है और मेरे को जोड़ना है 1, तो टोटल 7 इसमें मेरे को ऐड कर देना है। 27 मेरा क्या आ जाएगा, ट्राइंगल की संख्या आ जाएगा, 27 इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये आपका है, आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद हमने जो अभी जो किए थे, इसमें ट्राइंगल किस तरीके से निकालते हैं, ये रूल आपका देखे हैं। ये रूल के हिसाब से ही आपको बनाना है कि ये ट्राइंगल जो दिया हुआ है उसी तरह के ट्राइंगल है ना। इसमें आपको नंबर आप ट्राइंगल निकालना है, संख्या, है ना, आपको त्रिभुज की संख्या निकालना है। ये आपको कमेंट में बताना है त्रिभुज कितने हैं, इसमें आपको निकालना है। ऑप्शन आपको दे दे रहा हूं मैं ना, 45 48 52 और है आपका 55। चलिए ये ऑप्शन में से कोई एक आएगा, आप इसको होमवर्क के तौर पर बनाइएगा और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तो ये वीडियो इस तरीके से आपका ये पार्ट 1 हुआ है। पार्ट 2 में इससे और ट्राइंगल का जो आएगा वो मैं रखूंगा, उसके बाद आपका जो होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालने की संख्या भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।